नमस्कार, अभिनंदन। मित्रों, वर्तमान में निर्वाचन के लिए ईवीएम का प्रचलन बढ़ रहा है, किंतु एक समय था जब सभी चुनावों में मतपेटियां उपयोग में लाई जाती थीं। आज भी स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थानों में मतपेटी का ही उपयोग होता है। मतपेटी को खोलने एवं बंद करने की एक विशेष प्रक्रिया है। ईवीएम की तरह इसे भी पेपर एवं वैक्स सील से सील किया जाता है। आज इस वीडियो में पेटी को खोलने, बंद करने तथा मतपेटी में पेपर सील लगाने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। आपको जब मतदान केंद्र पर पेटी मिलती है तो इस तरह की स्थिति होती है। ये इमेज 1 में जो मतपेटी का चित्र दिखाया गया है उसमें मतपेटी के क्रमांक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो चित्र है उसमें आपको एक लेबल लगाना पड़ता है जिस पर मतदान केंद्र की जानकारी एवं मतपेटी के क्रमांक लिखे जाते हैं। माना कि आपने किसी निर्वाचन में एक मतपेटी काम में ली है तो 1/1 लिखेंगे। अगर आपने 2 मतपेटियां काम में ली है तो प्रथम पेटी पर आप 1/2 लिखेंगे और द्वितीय पेटी पर आप 2/2 लिखेंगे। यह जो ढक्कन है उसकी स्थिति है। ऊपर इस चित्र में जो विंडो दिखाया गया है यह मशीन को खोलने के लिए एक छिद्र है, दूसरा हैंडल है और इसके नीचे जो दे रखा है यह लॉक बटन है और पास में जो एक पत्ती दिखाई दे रही है यह विंडो कवर सील है, लिड अर्थात ढक्कन। इस चित्र में देखिए जो ये गोल छिद्र दिखाई दे रहा है इसे हम विंडो या खिड़की कहते हैं। जब हम इस मतपेटी को खोलेंगे तो अपनी मध्यमा अंगुली को इस छिद्र में डालेंगे, डाल करके अंदर एक लीवर ब्रैकेट है उसे हथेली की तरफ खींचेंगे। इस चित्र में देखिए लीवर या ब्रैकेट को खींचकर लॉक को एक राउंड पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये जो लॉक बटन दिखाई दे रहा है इसको एक बार पूरा घुमाएंगे तो एक बार कट की आवाज आएगी और उसके बाद 30 डिग्री तक फिर घुमाएंगे। चित्र 2 में दिखाया जा रहा है। चित्र 1 में पूरा बटन घुमाया है 360 डिग्री और दूसरे चित्र में 30 डिग्री तक घुमाया है। फिर हम ढक्कन को खोल लेंगे। अनलॉक हो गया, ये ढक्कन खुल जाएगा। ये मतपेटी के अंदर की स्थिति है। पहले चित्र में लीवर है वो खुला हुआ है और जब हम इसे बंद करेंगे तो ये बंद की स्थिति है। दूसरे चित्र में अब जानते हैं पिंक पेपर सील कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पर एक पेपर सील फ्रेम बना हुआ है, चित्र 1 में आप देख सकते हैं। इसमें आप ग्रीन पेपर या पिंक पेपर सील जो भी है आपको उपलब्ध करवाई जाती है उसको आप इस स्लॉट में डालेंगे, इस फ्रेम में। इसके बाद देखिए आप दूसरा जो चित्र है उसमें दोनों तरफ चिंक बने हुए हैं। एक तरफ 2 चिंक बने हुए हैं, दूसरी तरफ भी 2 चिंक बने हुए हैं। इनर चिंक है और आउटर चिंक है। ये इस तरह चिंक में से दोनों तरफ हम पेपर सील को निकालेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, यह चपड़ी से सील करने के लिए है। जब हम इस तरह से पेपर सील को लगा देंगे तो उसके बाद जो दूसरा चित्र है उसमें चपड़ी से सील करने का तरीका बताया गया है। यहाँ हम चपड़ी लगा देंगे चित्र पर।
इसके बाद जब दोनों तरफ के चिंक से पेपर सील हम निकाल देंगे तो उसे एक कार्डबोर्ड से, कार्ड है जो प्रथम चित्र में 2 नंबर तीर के निशान से बताया गया है, इससे इस सील को टाइट कर दिया जाएगा। और फिर एक बार इसको ढक्कन को बंद कर देखेंगे कि पंचायती राज संस्था अथवा जिस भी संस्था के आप चुनाव करवा रहे हैं उनकी शुभिनकारी या सुभेदक मोहर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके बाद ढक्कन को पुनः खोलेंगे और पिंक पेपर सील को वापस है वो सॉकेट में डालेंगे। जो चिंक है उससे लेकर के जो मेन फ्रेम है उसमें डाल देंगे। फिर दूसरी तरफ से भी डाल देंगे और पुनः एक कार्ड शीट लगा देंगे जिससे ये टाइट हो जाती है। आजकल वैक्स की जगह सेलो टेप से भी इसे टाइट किया जाता है। चपड़ी से सील न कर इस पर सेलो टेप चिपका दिया जाता है। लिड अर्थात ढक्कन को बंद करने के बाद की स्थिति प्रथम चित्र में दिखाई गई है। अब इसके पश्चात है वो इसे बंद करने के लिए जो बटन है, लॉक है, उसे हम 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद है ये बंद हो जाएगा और हमें जो स्लिट यानी ये दरार जो है मतपत्र डालने के लिए ये पूरी खुली दिखाई देगी। इससे मतदाता अपने मतपत्र इस पेटी में डालेगा। इसके बाद जब इसे हम 30 डिग्री बटन को 30 डिग्री तक घुमाएंगे तो बाद की स्थिति है फिर ये जो पत्ती दिखाई दे रही है ये सील कवर पत्ती है। इसको हम बटन के पास में लाएंगे और लाकर के दोनों छिद्र जो हैं उनमें तार से अस्थायी रूप पर सील कर देंगे, तार बांध करके। अब ये मतदान के लिए मतपेटी तैयार हो चुकी है। मतदान समाप्ति के पश्चात इस कवर पत्ती को हम हटाएंगे तार खोल करके और उसके बाद है फिर इस लॉक को या बटन को है वो पूरा एक चक्कर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम पूरा घुमाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो ये स्लिट है, दरार है, ये बंद हो जाएगी और अब इसमें मतपत्र नहीं डाले जा सकते। इसके पश्चात इस पत्ती को पुनः बटन के पास लेकर के जाएंगे और अब तार के स्थान पर हम इसे धागे से बांधेंगे, 2 गांठ लगाएंगे। फिर इसके बाद है ये एडस टैग है वो लगा देंगे और उसे चपड़ी से सील कर देंगे। इसके बाद ये मतपेटी है वो आरओ को सुपुर्द कर दी जाती है। फिर मतगणना के समय आरओ का स्टाफ इस मतपेटी को खोलता है। खोलने के लिए सबसे पहले एडस टैग हटाया जाता है। फिर ये पत्ती जो कवर पत्ती है, सील कवर पत्ती है, उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद है वो पिंक पेपर सील खिड़की से स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, चित्र 2 में जिस तरह से दिखाया जा रहा है। अब किसी चाकू, कटर या सुआ जो भी आपके पास उपलब्ध है या उपलब्ध करवाया जा रहा है उससे हम ये पिंक पेपर या ग्रीन पेपर सील जो आपको उपलब्ध करवाई है और आपने इसमें लगाई है उसे काट देंगे। काटने के बाद यह विंडो पूरी तरह से खुल जाएगा और अब इस विंडो में अपनी मध्यमा अंगुली डाल करके और पूर्व में बताई गई रीति से तरीके से इस मतपेटी को खोल लेंगे। आगे समस्त कार्य मत